जय जगन्नाथ जी की जय। त्रिपुरा के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही जानकारी है, हमारे शिष्यों ने पहले ही आकर के आपको सूचना दी थी कि हम सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए गाय धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सदा से रही है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में और हमारी परंपरा के इतिहास में जहाँ भी आप देखेंगे गौ माता का महात्म्य ही भरा हुआ है। हमारे राम, हमारे कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं, जिनके नाम का जप यहाँ पर हम बैठ करके करते हैं, उन्होंने भी गौ माता के लिए अवतार धारण किया था। उन गौ माता की प्राण और प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा के लिए इस समय हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ रही है। आपको ध्यान में हम दिलाना चाहेंगे कि भारत की आज़ादी के पहले से ही इस बारे में आंदोलन चलता रहा। लोगों ने कहा था कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे तो स्वराज स्थापित हो जाएगा, और जब स्वराज हो जाएगा तो हम कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंदी करेंगे और गौ माता की प्रतिष्ठा को बहाल करेंगे। लेकिन 78 साल लंबा समय बीत गया। जाने कौन कौन पार्टियों की सरकारें आई, चली गईं, फिर से आ रही हैं, फिर से चली जा रही हैं। हम बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट ले रही हैं और हमारी ही आराध्या गौ माता का जो मांस है उसका व्यापार कर रही हैं। तो इस बात को ले करके सारे देश के हिंदू बहुत ही दुखी हैं और वो चाहते हैं कि इस बारे में केंद्र सरकार कानून बनाए। लेकिन कानून नहीं बनता हुआ देख करके सब देशवासी हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की, 100 करोड़ के करीब लोगों की भावनाओं को स्वर देने के लिए हम स्वयं इस समय भारत यात्रा पर निकले हुए हैं और गौ प्रतिष्ठा ध्वज के नाम से गौ माता की प्रतिष्ठा का जो ध्वज है उस ध्वज की स्थापना हम सभी प्रदेशों में कर रहे हैं। ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज, इसकी स्थापना प्रदेश में की जा रही है। तात्पर्य यही है कि गौ माता की जो प्रतिष्ठा है, उनका जो सम्मान है वो सुरक्षित किया जाए। वो पशु नहीं है। राज्यों ने और केंद्र की सरकार ने उनको पशु की सूची में रखा है, जबकि हमारी परंपरा ने कभी भी गाय को पशु नहीं माना है। गाय को देवता माना है और उसी तरह से उनकी पूजा की है। इसलिए गाय की जो प्रतिष्ठा परंपरा से हमारे यहाँ रही है, उस प्रतिष्ठा को बहाल किया जाए और उनके प्राण को लेने वाले के लिए दंड का विधान किया जाए। ये 2 मांग हमारी है और इसी मांग को लेकर के भारत के सभी प्रदेशों में हम जा रहे हैं। इसी क्रम में आपके त्रिपुरा प्रदेश के अगरतला राजधानी में हम आए हैं और आपसे हमारी चर्चा हो रही है। आज यहाँ पर ये जो जगन्नाथ जी भगवान का मंदिर है, इसके पवित्र प्रांगण में हम आए, भगवान का दर्शन किया है और यहाँ के जो हमारे महंत जी महाराज और उनके जो उत्तराधिकारी जी, जिनसे हम मिले हैं और इनका जो प्रेम है उसको हमने प्राप्त किया है। थोड़ी देर में यहाँ से हम जाएंगे। हमारे सुमित साहा शिष्य हैं, इन्होंने एक भूमि की व्यवस्था की है ध्वज की स्थापना के लिए। वो कहाँ है? तुला कोना बाईपास के पास, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। वहाँ पर गौ ध्वजा की स्थापना करेंगे और उसके बाद यहाँ के लोगों से चर्चा करके हम आगे मेघालय के लिए प्रस्थान करेंगे। महाराज, एक चीज़ है कि त्रिपुरा से बहुत सारे गाय बांग्लादेश में स्मगल होता है। बीएसएफ उन लोगों को पकड़ते, गाय को पकड़ते हैं, उसके बाद वो गाय कहाँ जाता है, क्या है, उनको सुरक्षा देने का कुछ विचार है आपको? जी बिल्कुल। जब हम लोगों ने ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन शुरू किया है तो उसके पीछे उद्देश्य यही है। एक तो सरकार को हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात मान करके गाय के बारे में एक प्रोटोकॉल, एक कानून बनाए, उनको माता घोषित करे। और दूसरे, अपने स्तर पर, हिंदुओं के स्तर पर, बिना सरकार का पैसा लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी गौ माता है, जो शुद्ध देशी नस्ल की हमारी वेद लक्षणा गौ माता है, जिसको हम लोगों ने रामा नाम दिया है, वो जहाँ पर भी हो उसकी खोज खबर हम लोग लें और अगर उनको कोई असुविधा है तो उस असुविधा को दूर करें। इसके लिए 1 लाख गौशालाओं की स्थापना का हम लोगों ने विचार किया है और ये कार्य जैसे आगे बढ़ेगा, हम लोग यहाँ त्रिपुरा में भी कई स्थानों पर ऐसी उत्तम गौशालाओं का निर्माण करेंगे जहाँ पर सम्मान के साथ गौ माता रहेंगी और लोक कल्याण करेंगे। महाराज, दूसरी एक बात है कि नॉर्थ ईस्ट तो इसको रोकने के लिए कोई प्रयास है? देखिए, बात यह है कि गौ मांस जो है
वो किन्हीं कारणों से कहीं पर खाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गौ मांस खाना हमारा अधिकार है। तो देखिए, म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमान थे, उन्होंने मनुष्य का मांस खाना शुरू कर दिया था। अब वो थोड़ी देर खाते रहें और उसके बाद कहें कि मनुष्य मांस खाना हमारा अधिकार है, तो थोड़े माना जाएगा। तो इसलिए सबकी भावना को देखते हुए, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाते हुए ही हमको अपने भोजन की हैबिट को ठीक करना चाहिए। तो हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है और भी लोगों से हम चर्चा करना चाहते हैं। हम ज़बरदस्ती किसी के भोजन को छुड़ाना नहीं चाहते हैं कि आप छोड़ दो, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा करके समझ विकसित करना चाहते हैं। और समझ विकसित होने के बाद हमको पता है कि लोग हमारी बात को जब समझेंगे तो वो इससे दूर हो जाएंगे, लेकिन हम कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहते। जो 2 डिमांड लेके आप हर स्टेट में जा रहे हैं, उस स्टेट के साथ सरकार के साथ कोई बातचीत हो रहा है या? देखिए, अभी हम सरकार के साथ कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम स्टेट में जा रहे हैं। अपनी बात को पहले जनता के बीच में चर्चा होनी चाहिए। जब हम जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, तब वहाँ पर वो चर्चा होगी। जैसे आपके ईशान कोण में हम आए हैं, उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पे कई स्टेट हैं, 7 सिस्टर। अब कई जगह पे हमारा बड़ा विरोध भी हो रहा है। विरोध का मतलब है कि वहाँ पे चर्चा हो रही है, लोग इस बारे में अपनी अपनी बात कह रहे हैं। और जब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, फिर हमारी बात उनके बीच में जाएगी, और ऐसे करके जनता में पहले बात जानी चाहिए। सरकार के से हम बात कर लें और सरकार हमारा मान करके कानून बना दे, वो जनता के ऊपर थोपना हो जाएगा। तो हम इसीलिए पहले जनता के बीच में जा रहे हैं। गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर रहे हैं। गौ के बारे में उनको बताएंगे क्या इतिहास रहा है, क्या पुराण रहा है, क्या हमारे परंपरा के लोगों ने सम्मान दिया है, और क्या आज भी कारण है जिसके कारण गाय की अगर हम सेवा करते हैं तो हमको क्या उपलब्धि हो सकती है। ये सब बातें जब हम बताएंगे तो बहुत से लोग स्वयं उन्मुख हो जाएंगे। फिर सरकारें तो जनता ही बनाती है, जनता जिसको चाहेगी वैसी सरकार बना देगी। थैंक यू।